Hello students, the next topic is integrated rate expression for zero order reaction. So let us consider a zero order reaction in which reactant changes to product. Now according to rate law, जो rate of reaction है that will be given by minus d reactant concentration divided by dt equal to रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट की पावर कितनी ले रहे हैं, ज़ीरो ले रहे हैं। अब ये जो x की पावर इक्वल टू ज़ीरो है दैट इज़ इक्वल टू वन। x की पावर इक्वल टू ज़ीरो कितना होता है, वन के बराबर होता है। सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका माइनस डी आर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के, और डी आर कॉन्सेंट्रेशन जब आप इसको रीअरेंज करेंगे इट विल बिकम माइनस के डी टी। अब यदि आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें दोनों साइड से तो हमें मिलेगी इंटीग्रेशन डी आर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी आर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। और यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यदि आप क्या करें, जो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसके बीच में यदि आप एक ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि चाहे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चाहे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। नाउ व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एट इनिशियल टाइम जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई तब क्या होगा, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, आर जीरो के बाद बराबर। आर जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आर जीरो इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो यदि आप पीछे वाली इक्वेशन में इस कंडीशन को रखें जब टाइम इक्वल टू ज़ीरो है तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बिकम आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन। सो आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम इक्वल टू माइनस के, टी की जगह आप जीरो रख दो प्लस आई, तो यहाँ से आपको आई मिल जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी आर जीरो कॉन्सेंट्रेशन। अब यदि आप इस वैल्यू को पीछे वाली इक्वेशन में डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सो हमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन। सो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, आर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी, and this expression is the integrated rate expression for zero order reaction। ये और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये जो R concentration है इट इज रिप्रेजेंटिंग द concentration of the reactant at time t, R naught is the initial concentration of the reactant when time is equal to 0, K is the rate constant and T is the time। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि ये जो है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी लीनियर इक्वेशन। मैथ में आप पढ़ते होंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स प्लस सी। सो यदि आप लीनियर इक्वेशन में क्या करें, y को कोऑर्डिनेट मान लें। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन का तो आप क्या करते हैं, y को यदि आप कोऑर्डिनेट मान लें और x को आप एब्सिसा मान लें, तो प्लस एम यदि आपका स्लोप है, प्लस एम यदि आपका स्लोप है तो आपका स्लोप इस प्रकार से आएगा, और माइनस एम यदि आपका स्लोप है तो आपका स्लोप जो है इस प्रकार से आएगा। सो दिस रिप्रेजेंट दिस वे ऑफ राइटिंग द स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस वे ऑफ राइटिंग द स्लोप इज नेगेटिव स्लोप। और यहाँ पे इस इक्वेशन में सी क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट। सो जिस जगह पे कोऑर्डिनेट में ये आपका स्लोप जो है इंटरसेप्ट करता है दैट पॉइंट इज सी, एंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लीनियर या स्ट्रेट लाइन वी कैन हैव टू टाइप ऑफ द ग्राफ, वन इज ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप एंड अनदर इज द ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप। तो यदि आप सेम लाइन पे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यदि कंपेयर करें तो आप क्या कर सकते हैं, आर और
आर कॉन्सेंट्रेशन और टी के बीच में क्या करेंगे आप, यदि ग्राफ प्लॉट करें तो माइनस के क्या आ जाएगा आपका स्लोप आ जाएगा, और आर नॉट क्या आ जाएगा आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो आप उसी प्रकार से एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी के बीच में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव स्लोप आ रहा है जिसका इंटरसेप्ट दिया जा रहा है आर नॉट के द्वारा। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द integrated rate expression for zero order reaction. Thank you.